नमस्कार। कक्षा 9 में हम आगे पाठवा पाठ स्वराज्य की नींव कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा कि जूही तात्या टोपे को चाहती है और सेनापति है जो, और मुंदर रघुनाथ राव को, और जूही एक अच्छी नृत्यकार है। और यहाँ जब उसे तात्या टोपे और रघुनाथ राव दोनों आनंद प्रमोद में डूबे हुए हैं, तब उसे मनोरंजन के लिए बुलाने के लिए आते हैं। तो वो बोलती है कि मैं नृत्यकार हूँ, कला की एक अच्छी पेशकश कर सकती है, लेकिन विलास करने वालों के लिए, मनोरंजन के लिए कभी वो नाचना भी नहीं चाहती। वह भी वो यहाँ बता रही है। फिर बाद में वह बता रही है कि स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध के लिए रानी लक्ष्मीबाई से अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। वो भी इसी तरह से रघुनाथ राव को चाहती है, लेकिन वह भी यहाँ कला का, दोनों कला प्रेमी है, लेकिन अपने निजी प्रेम से ज़्यादा देश प्रेम को वह महत्व दे रही है और युद्ध में रानी का साथ देना चाहती है। दोनों को स्वराज ज़्यादा प्यारा है युद्ध में, इसलिए जूही तो खाना संभालने की बात कर रही है। और लक्ष्मीबाई और दोनों सखियों के बीच थोड़ी बातचीत के बाद तीनों अपने जीवन में जो महत्व है देश प्रेम का और जो लड़ाई के लिए अपनी ताकत लगानी है, वही बात के लिए दोनों सखिया और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आगे अपनी बात को बताते हुए कहती है कि जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए मुझे बताना। तब जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती, उसे तो मैं तुम्हारी आज्ञा होने पर पाताल से भी खींच कर ला सकती। यानी अच्छे व्यक्ति को कहीं से भी प्राप्त करना होता है, ऐसा जूही रानी को बता रही है। और इसी बीच रघुनाथ राव तेजी से ही प्रवेश करते हैं और रघुनाथ राव ने बताया महारानी को कि आपने सुना। लक्ष्मीबाई ने पूछा, क्या रघुनाथ, मैंने क्या सुना? रघुनाथ राव बताते हैं कि महारानी, जनरल क्रूज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। तो यहाँ एक और हार हो गई, पेशवा की सेना हार गई। जूही को बहुत ही पीड़ा होती है, इसलिए डर कर काँप कर पूछती है, क्या पेशवा की सेना की हार हो गई? लक्ष्मीबाई कहती है, पेशवा की सेना हार गई, वो बहुत ही अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब पेशवा की आंखें खुलेगी ना। जब मनुष्य को निष्फलता मिलती है ना, तभी उसे सत्य समझ में आता है। यानी यहाँ मुहावरा है, पेशवा की आंखें खुलना, यानी सच्चाई समझ। जब हम जीवन में कुछ गलतियाँ करते हैं और हमें ठोकरें लगती है, हमें जब उसकी निष्फलता मिलती है, हार मिलती है, तब हम जाके कुछ और मेहनत करके और जो हमारी बुराई है उसको दूर करके हम सही रास्ते पर आ सकते हैं। वैसा ही होता है। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि अब उसको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है और क्या करना है। रघुनाथ अपनी सेना की तैयारी होने की आज्ञा देता है और ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, ऐसा बताते हैं लक्ष्मीबाई। रघुनाथ कहते हैं, मैं जानता हूँ यह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ यानी तैयारी के लिए तैयार करता हूँ। आगे निकल, कुछ करना यानी आगे निकलना, इसके लिए तैयार करता हूँ। केवल आपकी सूचना देने के लिए, आपको ये सूचना देने के लिए आता हूँ। इसी तरह रघुनाथ भी ऐसे रानी का बहुत ही सेवक भक्त है और वह रानी की आज्ञा लेकर वह आगे युद्ध की तैयारी के लिए प्रयाण करते हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। और जूही जिसे चाहती है वह सेनापति तात्या तो प्यार है। जूही बाहर देखती है, जी हाँ, ये सरदार तात्या ही है। और उसका प्रवेश होता है। रानी लक्ष्मीबाई उसे व्यंग में कहते हैं कि आज आप इधर भूल कर आ गए। तात्या कहते, नहीं भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ। यानी अपनी जो रानी के प्रति भाव है वह व्यक्त करता है।
तात्या, और यहाँ वह कहता है कि मैं सेवक ही हूँ भाई साहब, कि मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, आपके लिए सेवक ही हूँ। और लक्ष्मीबाई व्यंग्य में उसे कहती है, क्योंकि वो अभी मौज यानी मौज मज़े में विलासिता में डूबे हुए थे, थोड़ी जीत प्राप्त हुई गई तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई और भी कहते हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार की एक नारी के सामने झूमते लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन वह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है, कौन सा उत्सव आप, यानी व्यंग्य में रानी ने सब बता दिया कि आप शायद मेरे ऐसे भक्त हैं, लेकिन जो हमें देश के लिए करना है वह तब तो आप विलासिता में डूबे हुए, तोपों की सलामी, उत्सव, ये सब चातुकारों में जागीर बांटना, ये सब खत्म नहीं हुआ है अभी तक। और तात्या तब उसको एहसास हो जाता है कि रानी अभी हमें लज्जित कर रही है, जो काम करना चाहिए वो हमने नहीं किया, और इसी तरह हम इसी योग्य है, आपने जो कहा है वह सही बात है। और आगे लक्ष्मीबाई उसे कहती है, ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तोपे चल रही होगी नहीं, यानी जो गायन वादन मुजरा और विलासिता में डूबे हुए तात्या तोपे को और एक व्यंग्य में रानी ने कहा ब्रह्म भोजन करवाया होगा, यानी ब्राह्मणों को भोजन करवाना कोई उत्सव में, ऐसी बात रानी बता रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर भी कमी तो नहीं पड़ी नहीं, यानी वो भी व्यंग्य में रानी कहती है। तो इसी तरह जूही कहती है जाने दो, उसे माफ़ कर दीजिए, और रानी आप हमें फटकारो मत, अभी हम ये काम करने के लिए तैयार है। और सरकार मुंदर और जूही दोनों उसे बताते हैं कि सरकार ये स्वामी भक्त है, हमें ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा लक्ष्मीबाई बता रही है। इसलिए तात्या कहता है कि इसलिए हुई मैं रानी साहिबा में आया हूँ, आप जो कहेंगी वही मैं करूँगा, और इसी तरह से जो योजनाएं बनाई उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई उससे बताती है, तुम तलवार संभालो, नुपुरों के झंकार के साथ पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, यानी जो मौज मजा, जो भी उत्सव मनाया, जो भी अभी तक विलासिता में डूबे थे, वह सब भूल जाओ, और हमें स्वराज लेना है और रणभूमि में मौत से जूझना है, मौत से भी नहीं डरना है। महारानी आपकी जय हो, ऐसे कहते हुए युद्ध के लिए तात्या तोपे वहाँ से जाने की तैयारी करता है। लक्ष्मीबाई कहती है, सेनापति इस बार याद रखना, दुर्भाग्य से जो विजय न मिला उसे तुम्हें लेना है, और सामग्री दोनों के और सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तो तात्या ने विश्वास दिलाया कि ऐसा ही रानी हम करेंगे। और लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरे जीवन का ये अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार हमें किसी बात की चिंता नहीं है, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह रानी युद्ध में जीत हार को महत्व न देकर, लेकिन हम हार न माने, यानी वीरता से लड़े, हमें वीरता दिखानी है, वही बात, यानी अपने देश की नींव रखना है, यही बात रानी तात्या तोपे को बता रही है, सेनापति की जिम्मेदारी देते हुए। और लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना, तात्या चला जाता है। और मुंदर और जूही भी दोनों, जूही तोप खाना संभालने की बात करती है, मुंदर रानी के साथ रहती है। और इसी तरह रानी कहती है हम सब मिलकर यहाँ इसी तरह से स्वराज्य प्राप्त करेंगे और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। नींव का पत्थर बनना यानी स्वराज्य के लिए मजबूत आधार बनेंगे। और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तीनों देवियाँ यानी महारानी लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर उद्घोष यानी आवाज़ करती हुई यहाँ से निकलती है, और मंच पर प्रकाश के घुंघलाते घुंघलाते सब कहीं छा जाता है, धुंधलाते यानी कुछ अस्पष्ट सब जैसा दिखता है, और सब शांति छा जाती है। और इसी तरह से गीता पाठ का स्वर करते हुए तीनों महारानी और जूही मुंदर निकल जाते हैं। तो यहाँ महारानी की जो एक वीरांगना के रूप में प्रस्तुति हुई है, वह उसका व्यक्तित्व का वर्णन हमारे लेखक ने दिया है। और हम यहाँ आगे देखेंगे अगले वीडियो में शब्द के अर्थ और
जो भी प्रश्न के उत्तर शॉर्ट में है वह हम लिखेंगे। धन्यवाद।